अब इंद्रादि देवता कथा सुनने की भावना, निष्कपट भावना से नहीं आए थे। वो तो व्यापार विनिमय करने के, अदला बदली करने के लिए आए थे। हम ये दे रहे हैं, तुम हमको ये दे दो। ये तो विनिमय करने का विषय श्रीमद् भागवत की कथा नहीं है, इसलिए भगा दिया। अब इंद्रादि देवता बड़े परेशान हो गए। देखो, एक राजा परीक्षित हैं, उनको शुक्राचार्य जी भागवत रूपी कथामृत पान करा रहे हैं, और हम स्वर्ग के राजा होकर भी, देवता होकर भी हमको कथा अमृत पान करने को नहीं मिल रहा। शिकायत करने के लिए सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। वहां शिकायत करी, पिताजी सुखदेव जी हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देखो, परीक्षित को कथा सुधा पान करा रहे थे, हम लोग गए, हमें सुधा पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी को लगा कि शुक्राचार्य जी तो बड़े कपट रहित ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी है, उन्होंने देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई, इसका मतलब कोई रहस्य जरूर होगा। भागवत की क्या महिमा है जो देवताओं को भी दुर्लभ शुक्राचार्य जी बता रहे हैं। इसको देखने के लिए ब्रह्मा जी ने एक ज्ञान रूपी तराजू बनाया अपने ब्रह्मलोक में, और एक पडले में श्रीमद् भागवत जी को रखा, दूसरे पडलों में चारों वेदों को रखा, 18 पुराणों को रखा। ये एक विषय आता है, श्रीमद् भागवत 18 पुराणों से ऊपर है। और ये भी बात आती है, श्रीमद् भागवत जी 18 पुराणों के अंतर्गत भी है। ये हमारे विद्वानों को परामर्श करने की बात है, समझने की बात है। वास्तव में श्रीमद् भागवत जी 18 पुराणों से ही ऊपर है। ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये 2 रूप में है। एक तो श्रीमद् भागवत महापुराण, और एक है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। ये भी महापुराण के अंतर्गत ही है, परंतु 18 पुराणों में देवी भागवत जी को लाते हैं तो भागवत जी बाहर हो जाते हैं, भागवत जी को लाते हैं तो देवी भागवत जी बाहर है। ये श्रीमद् देवी भागवत अध्ययन करें, श्रवण करें तो वहां पे बड़ा ही एक उत्कृष्ट श्लोक व्यास जी ने लिखा है, मद्दोयम भद्दोयम बत्रयम बचतुष्टकम अनापलिंग कुचकानि पुराणानि पृथक पृथक। मां से आने वाले 2 पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंड पुराण। भ से आने वाले 2 पुराण, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। ब से आने वाले 3 पुराण, बत्रयम, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। और वह से आने वाले 4 पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वामन पुराण, ब्रहा पुराण। 4 3 7 और 4 11 ये हो गए। अ से एक पुराण अग्नि पुराण, जिसे हम शिव पुराण कहते हैं। ना से एक नारद पुराण, प से एक पद्म पुराण, ली से एक लिंग पुराण, ग से एक गरुड़ पुराण और कु से एक कुर्म पुराण, आदा स से एक स्कंद पुराण। आप लोग उंगली में गिनी है। 18 पुराणों के क्रम में श्रीमद् देवी भागवत जी को लिया जाए तो भागवत जी ऊपर है, भागवत जी को लिया जाए तो श्रीमद् देवी भागवत जी ऊपर है। मेरे व्यास जी ने इनको एक पल्ले में बेरों के ऊपर रख दिया, तोलने लगे। भागवत जी वाला पल्ला तो जमीन पे ही लगा रहा
दूसरे वाला पड़ला बिल्कुल ऊपर आसमान पे। फिर दुनिया के जितने तीर्थ व्रत दान पुण्य जप तप यज्ञ अनुष्ठान जितने भी साधन थे सबको एक पड़ले में रखा। एक पड़ले में केवल श्रीमद् भागवत जी थे। उस तराजू को उठा के जैसे तोला, भागवत जी तो बिल्कुल जमीन पे ही लगे रहे और दूसरा वाला पड़ला तो आसमान पे ही हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा गौरवेन इदम महत्, जो गुणी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो सज्जन होता है ना, वो हमेशा झुका हुआ ही रहता है। बोलो राधे 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 राधे। जो भारी होता है वो जमीन पे होता है, जो हल्का होता है